से। दिल्ली से। जी। इस बार क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? मोदी जी हो रहा है। काहे? ये तो मुझे नहीं पता इन चीजों से। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? काम अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष तो कहता है कि काम ही नहीं करते। ज्यादा इन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो वैसे सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं मोदी काम अच्छा कर रहा है। दिल्ली में सरकार बन पाएगी मोदी की? बिल्कुल बनेगी। और दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल। अयोध्या आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रोड शो देखा आपने? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्या। आपकी क्या उम्र है? 28। 28। बेरोजगारी मुद्दा है इस बार चुनाव में? था, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने टाइम पे नहीं दिया तो अब वो ये एक्सक्यूज तो देंगे ही। अच्छा, ये excuse है? हाँ पता कि नहीं है। अब वो अपने लिए तो बनाएंगे लगता है, आप लोग वोट डालते हैं, क्या सोच के वोट डालते हैं? कि देश हमारा है तो हमारा होना चाहिए। कोई बाहर का आके हमारे अंदर घुस के हमें मारे, फिर उसके बाद कोई एक आधा शर्त रख दे हमारे आगे कि हमें ये करना है, उसके बाद हम ये छोड़ देंगे, जैसे पहले होता हुआ है। इसके चक्कर में कई सारी मूवीज हुई हैं। इंडिया अलायंस है, सुना है आपने? इंडिया अलायंस जो कि विपक्ष का गठबंधन है, एक जी। तरफ एनडीए का गठबंधन है, हाँ जी। तो कौन सा गठबंधन भारी और कौन सा हल्का दिख रहा है? एनडीए गठबंधन सबसे ज्यादा भारी है और रहेगा। और हम लोगों को मोदी जी से पीओके चाहिए, ना कि गेहूं चावल। और ये कोई मुद्दा नहीं है बेरोजगारी। आजकल आदमी को काम करने के लिए ढूंढने मिलता ही नहीं है। इतनी अच्छी यहाँ पे वो चल रहा है। हम लोग अयोध्या के लोकल हैं? जी अयोध्या की लोकल हैं। अयोध्या में क्या परिवर्तन आया है? अयोध्या में 2014 के बाद बहुत ही परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जितनी अच्छी सड़कें हो गई, जितनी अच्छी दुकानें। चुनावी मुद्दा क्या है अयोध्या में इस बार? चुनावी मुद्दा में इन्हीं मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन 400 पार नहीं हो पाएंगे। जो बात नहीं जाएंगे। अरे हो जाएंगे 400 जय श्री राम हो जाएंगे। बनेगी उन्हीं की, गवर्नमेंट उन्हीं की बननी है 500%, लेकिन 400 सीट नहीं पार। सरकार मोदी की बनेगी 400 पार। ये कह रहे, लेकिन हम बता दे रहे हैं जितनी सीट आएगी मैं बता देता हूँ। एक और इंडिया अलायंस है, दूसरी ओर एनडीए है, कौन भारी और कौन हल्का? नहीं, बीजेपी है, बीजेपी योगी। हाँ, मोदी देश और राहुल गांधी वो बेकार है, सब कोई नहीं। आप नहीं टिकते। मोदी क्यों? उनके मोदी जी तो मोदी जी हैं। उनके आने मोदी ही रहेंगे। मोदी जी के आने के बाद इतना परिवर्तन हुआ है कि आज तक कांग्रेस थी इतने सालों तक, लेकिन कभी अयोध्या में इतनी चौड़ी सड़क नहीं दिया, कितना सड़क का जाल नहीं बिछाया है। उन्होंने जो राशन 5 किलो दे रहे हैं वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, वो हम लोग जो टैक्स पेड कर रहे हैं उसी टैक्स का पैसा गरीबों में डाल रहे हैं। और वो गरीब सोच रहे हैं कि हमको मिल रहा है, लेकिन अमीर लोग सोच रहे हैं कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी बहुत है, भी बता दे रहा। विपक्ष बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। मुद्दा नहीं बनेंगे ही प्रधानमंत्री, सब इनको वोट देगा, सारे लोग देंगे मैम। लोगों का बड़ा दावा है अपने आप में कि प्रधानमंत्री दोबारा मोदी ही बनेंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा जब लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। और 20 जून को माफ कीजिएगा, जब वो पेटी मत की खुलेगी तब ये फैसला होगा। आखिरकार 4 तारीख को जब फैसला आएगा तो किसकी किस्मत चमकेगी, कौन भारी कौन हल्का, कौन प्रधानमंत्री। लेकिन अयोध्या में कहीं ना कहीं विकास एक बड़ा मुद्दा है। बना पाएगा? देखिए, भीड़ को देखते हुए जनता जो है मोदी जी के साथ में है। अयोध्या भी देख रही है, पूरी अयोध्या सजी हुई है, पूरे लोग रोड पे हैं और स्वागत कर रहे हैं। और लोग वोट तो देंगे, बिल्कुल देंगे। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लगातार मोदी के नाम, राम के नाम पर वोट मांगती आई है। देखिए, अयोध्या में जो भी आएगा तो भगवान का तो जो है नाम लेना जरूरी है। भगवान राम का नाम लेंगे, हनुमान जी का नाम लेंगे, सरजू नदी स्नान करेंगे तो वोट तो मिलेगा। सरकार बनेगी, 400 पार होगा। 400 से 450 हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है विपक्ष भी लगातार टक्कर दे रहा है। इंडिया अलायंस बन चुका है, तमाम विपक्ष की पार्टियां एकजुट हैं। आपको नहीं लगता मुकाबला कड़ा है कहीं ना कहीं? देखिए, मुकाबला तो जो है इलेक्शन में सबसे होता है। इलेक्शन मुकाबला के लिए हुआ करता है, लेकिन अभी है कि सरकार जिसने अच्छा काम किया उसकी सरकार बनेगी। तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा नहीं, राम मंदिर जो है, राम मंदिर ही जब जिसने बनाया है तो श्रेय तो मिलना है। किसने बनाया मंदिर? भाजपा ने बनाया है। भाजपा ने बनवाया, लेकिन विपक्ष कहता है कोर्ट का फैसला था।
नहीं, कोर्ट ने तो फैसला किया है। कोर्ट तो जो पूरी दुनिया जानती है, कोर्ट ने फैसला किया, हमने भी सम्मान किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। आज सम्मान किया। मुसलमान वोट देता है बीजेपी को? है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने की राजनीति बीजेपी करती आई है। देखिए, जब भी जो है लोग बांटने की बात करते हैं तो लोग कहने का हक भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जो है, मुस्लिम का भाईचारा होना चाहिए। कानून जितने बने हुए हैं जो है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल ज़रूरी है। साफ तौर पे इकबाल जी का ये बड़ा दावा है कि हिंदू मुस्लिम भाई बहनों की तरह साथ में रहने चाहिए और विकास एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे जाहिर करेगी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। तमाम लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश की अयोध्या के लोगों के मन में क्या कुछ है, और अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कोने से अलग अलग आए हुए लोग जो है आज इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल कनिका, आप चलते रहिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए किस तरह से तैयारी आज के इस रोड शो के लिए की गई और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कैसा उनका रिएक्शन आ रहा है, उन लोगों से बातचीत भी आप करते रहिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये वही पॉइंट है जहां पर मेरी मौजूदगी थी। यहीं से भव्य रोड शो की शुरुआत हुई थी, यहीं तमाम तैयारियां की गई थी। पूजा पाठ करने के बाद प्रधानमंत्री यहां बाहर पहुंचे थे, यहीं पे उनका जो रथ है वो खड़ा था और यहीं से शुरुआत हुई है। ये वही पॉइंट है। आपको अगर मैं तैयारियों की बात करूँ, देखिए रोड के दोनों किनारे यानी कि इस तरफ और उस तरफ तमाम तरह के बैरिकेड वो इस तरह लगाए गए ताकि सुरक्षा के कोई भी इंतजाम जो है खराब ना रहे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है वो किए जाते हैं। और ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए 15-20 दिन पहले से तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए जाते हैं। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे वो आसपास की छतों की बात हो, पूरी सिक्योरिटी जो है वो टाइट होती है, चेकिंग होती है, सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा जगह जगह जो है अलग अलग स्टेज बनाए गए, तमाम जो लोग थे उनको बुलाया गया, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम लोग हो, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और बाहर से आए हुए लोग जो सिर्फ रामलला का दर्शन करने आए थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए इंतजार किया। और मुझे याद है जब मैं सुबह लोगों से बातचीत कर रही थी तब वो लोग यही बोल रहे थे कि अब हम दर्शन करने आए हैं तो प्रधानमंत्री के दर्शन भी करते हुए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो उत्साह था लोगों में वो देखने को लगातार मिल रहा था, और जो उत्साह था वो लोगों का बहुत आनंदमय था। और उसी उत्साह को अपनाते हुए प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो की शुरुआत की। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सविता। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से। प्रयागराज से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मोदी जी को देखा आपने? प्रधानमंत्री को? हाँ देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। पसंद है? हाँ पसंद है। अच्छा काम किए है ना। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है। अच्छा, विपक्ष भारी है या सत्ता पक्ष भारी है? नहीं विकास। वोट किसको दोगी आप? मोदी को। मोदी को। हाँ। क्यों? अरे विकास किया है ना इसलिए। मोदी के नाम पे वोट है या मोदी के काम पे वोट? नहीं काम पे। काम पे वोट? काम पे है। काम पे है। हाँ। आप बताइए क्या राय है? मोदी जी हमारे लिए फेवरेट हैं, हम फैन हैं उनके, हमारे लिए वो हीरो हैं और भगवान भी हैं। भगवान है आपके? जो काम कर दिया था कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कोई। मेरा कहना यही है, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा बचा नहीं है और रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, महंगाई का मुद्दा उठा रहा है विपक्ष, संविधान खत्म हो जाएगा उसका मुद्दा उठा रहा है विपक्ष। तो रोजगार के एक ही स्रोत नहीं होते हैं, एक ही रास्ता नहीं होता। यहाँ पे जो मंदिर बना है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, आप बताइए। रोजगार का एक ही दरवाजा नहीं होता, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले, और भी बहुत कुछ रास्ते हैं। अयोध्या में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अयोध्या, मैं राजस्थान में रहने वाला हूँ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, दूसरी ओर वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दरबार में दंडवत हुए, पीले कपड़े पहनकर आज वो खासतौर से पहुंचे हैं। राम भक्त के रूप में उनका ये अंदाज दिखाई दिया। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कुछ लोग दिखाई दिए, और इन सभी का प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया है और लिखा है कि समर्थन के लिए जितने भी लोग आए हैं, आशीर्वाद के लिए आए हैं, उन सभी का
धन्यवाद, उनका शुक्रिया। इतना प्यार देने के लिए सभी का अभिनंदन। कनिका, प्रधानमंत्री मोदी लोगों को इस आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद भी बोल रहे हैं। हालांकि रोड शो के दौरान जब वो काफिले पर हैं, रथ पर सवार हैं, तभी सबका अभिनंदन कर रहे हैं और बेहद गदगद हैं आज प्रधानमंत्री इस उत्साह को देखकर। कनिका, देखिए बिल्कुल उत्साह बड़ा जो उत्साह था लोगों में वो बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री ने आज जो अपने लोगों से मुलाकात की, अयोध्या आए और लोगों का अभिवादन किया, अपने आप में वो बड़ी तस्वीर थी। और लेकिन बिल्कुल ये रोड शो केवल एकमात्र रोड शो नहीं है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में आकर प्रधानमंत्री का रोड शो करना अपने आप में बड़े संकेत हैं, यानी कि आने वाले फेज में वोटिंग पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, तो उनको मिला हुआ प्यार वो हमेशा जनता को बताते हैं कि जो प्यार उनको मिलता है वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो जनता उनके प्यार को अपना रही है, स्वीकार कर रही है, क्या यही जनता उनको वोट देकर दिल्ली पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कनिका, और ये जो लोग आपके साथ मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इंतजार किया, उनके दीदार के लिए बहुत देर तक वो खड़े रहे, इतनी गर्मी में भी उनका इंतजार करते रहे, उनको बताइए कि प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद कहा है। कनिका, आप सुन पा रही हैं? जी, जो लोग आपके साथ हैं, रिपीट कीजिए जी, उनसे बातचीत करिए। जो लोग मेरे साथ हैं मैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ। माता जी कहाँ से आई हैं आप? मैं गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर। तो योगी जी आपके फेवरेट, मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी क्यों? दोनों, योगी मोदी दोनों, गोरखपुर के तो योगी आई हैं। हाँ, दोनों हमारे फेवरेट हैं। प्रदेश में विकास हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे? हाँ, जरूर जरूर। क्यों बनेंगे? क्योंकि भाई हम लोग को बहुत सुविधा दी है, सड़क, बिजली, नौकरी, और बस हम ये चाहते हैं कि हम लोग जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो हम लोग को मेडिकल सुविधा भी फ्री में दी जाए, क्योंकि हम लोग के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो हम लोग को मेडिकल की सुविधा मतलब विशेष दी जाए। आगे तक जरूर पहुंचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? आर.के. श्रीवास्तव। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? बस वही भाजपा। भाजपा? 450 सीट। 450 सीट? इतना तो कॉन्फिडेंस मोदी भी है अपने आप को लेकर। नहीं तो वो ज्यादा नहीं बताते, हम बता रहे हैं। अच्छा, अयोध्या आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ। पहले तो गली थी, अब तो डबल रोड हो गया। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, बार बार आते रहते हैं? आए थे। दूसरी बार आई हूँ जी। जब मेरा बच्चा छोटा था तब मैं आई थी। क्या अंतर देखने को? अरे बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर। हाँ, बहुत अंतर, डेवलपमेंट बहुत है। आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रोड शो किया, तमाम लोगों से मिलते हुए आगे गुजरे, कैसा लगा आपको और क्या लगता है आपको कि इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कम से कम 25-30 लाख की भीड़ थी यहाँ पे, 30 लाख की भीड़ थी। और रोड शो बिल्कुल ओरिजिनल था, कोई किराए के भाड़े का आदमी नहीं आया था, सभी स्वेच्छा से आए थे। विपक्ष तो कहते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री राम का नाम लेकर वोट मांगते हैं। विपक्ष के पास कोई बहाना है नहीं। कोई बहाना है तो बहाना है और क्या, हमारे योगी मोदी बहुत मुद्दे चुनाव को लेकर क्या चीज, मैं बस यही चाहती हूँ कि सबको नौकरी मिले, सबको एजुकेशन मिले और स्वास्थ्य सुविधा मिले। नौकरी और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है इनकी ओर से, और तमाम ऐसे मुद्दे और भी हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत करके आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है तमाम लोग जो है वो गुजर चुके हैं, क्योंकि बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो का। सुबह से लोग यहाँ पे खड़े थे, अब सभी लोग गुजर चुके हैं और हमने कई लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, अपने दर्शकों को, कि आखिरकार अयोध्या में लोग क्या सोच रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे जो है आपकी बार चुनाव पे भारी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल कनिका, आप रहेगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है और खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे वो आरती उतारते हुए भी नजर आए हैं और फ्लैश लाइट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है और इस काफिले के आगे आगे ये नारी शक्ति आप देख रहे हैं, तमाम महिलाएं इस रथ की अगवानी करती हुई नजर आ रही हैं और नारी शक्ति के जरिए भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश लोकसभा चुनाव
चल रहे हैं देश में। और यहाँ 20 मई को क्योंकि मतदान होना है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और रोड शो उन्होंने किया है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब रामलला के दरबार में दंडवत हुए, उस दौरान की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आशीर्वाद उनसे लिया है। राम भक्ति के जरिए जीत की शक्ति उन्हें मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनका भी ये कहना है, ये दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद मिलेगा और एक बार फिर वो देश के पीएम बनेंगे। 400 पार के नारे को लेकर भी बहुत से लोगों ने ये विश्वास जताया कि ये नारा, ये टारगेट पूरा होगा, क्योंकि विकास का काम लोगों ने किया है। इकबाल अंसारी भी इंडिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहते हुए ये देखे गए कि जो मुसलमान है वो भी काफ़ी प्रभावित है मोदी सरकार की नीतियों से और जिस तरह का काम खासतौर से अयोध्या में हुआ है। यहाँ के लोग बेहद गदगद हैं और इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे। आपसी भाईचारे की बात उन्होंने कही है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए इकबाल अंसारी दिखाई दिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार इकबाल अंसारी की तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उस दौरान वो पुष्प वर्षा कर रहे थे। इकबाल अंसारी खास तौर से स्वागत के लिए पहुंचे थे। और आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या में पीएम मोदी का रोड शो और जगह जगह पर कटआउट्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, और साथ ही बीजेपी के झंडे लहराते हुए पूरी भगवा मई इस वक्त अयोध्या दिखाई दे रही है। दोनों तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्योंकि लता मंगेशकर चौक तक ये रोड शो पहुंचेगा, कहां तक अभी पहुंचा है रोड शो और तस्वीरें आप दिखाइए, कितने क्षणों में यहां पर पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री चौक तक पहुंच चुका है और कुछ ही मिनटों में यानी कुछ क्षण आप प्रधानमंत्री के मिनटों को कहा जाए तो लता मंगेशकर चौक पर देखेंगे। इनसे रोड शो के आगे चलने वाला काफिला पहुंच गया है।